आप देख रहे हैं एसके लाइव। आज देखेंगे कवर स्टोरी में अफगान संकट पर चर्चा। मैं हूं विधान। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के रिपब्लिकन सांसद ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान और उसके खुफिया सेवा ने तालिबान को बढ़ावा देने और अंततः उसे अफगानिस्तान पर कब्जा करने की अनुमति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस्लामाबाद को समूह की जीत का जश्न मनाते देखना घृणित है, जो अफगानों के लिए अनकही क्रूरता लाएगा। भारत अफगानिस्तान से निकासी मिशन के हिस्से के रूप में 78 लोगों को वापस लाया गया है। बंगाल से 86 लोगों को अफगानिस्तान से निकालकर भारत वापस लाया गया। भारत अब तक अफगानिस्तान से 3 चरणों में लगभग 590 लोगों को निकाल चुका है। भारतीय वायुसेना के एक भारी भरकम सैन्य परिवहन विमान C-17 और एयर इंडिया की उड़ानों में सभी धर्मों के लोगों को काबुल से दिल्ली के पास हिंडन एयरबेस लाया गया। इनमें अफगानिस्तान के प्रवासी और भारतीय नागरिक शामिल थे जो अफगानिस्तान में काम कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तानी उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले ने अपने बयान में कहा है कि तालिबान अंद्राब घाटी में भोजन ईंधन नहीं जाने दे रहा है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह साले ने उत्तरी बंगलान प्रांत की अंद्राब घाटी में गंभीर मानवीय स्थिति पर प्रकाश डाला है और तालिबान पर क्षेत्र में मानवाधिकारों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। अफगानिस्तान में 40 से भी ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। चारों ओर अफरा तफरी मची हुई है। तालिबान सरकार ने अफगानों को हवाई अड्डों से दूर रहने के लिए कहा है। वहीं यूएस और नाटो ने पूरे हामिद करजाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को सुरक्षा घेरे में लेते हुए अपने सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में तैनात कर दी है। अभी इस वक्त कंधार में कमर्शियल एयरपोर्ट की सेवाएं बंद है। इस अफरा तफरी में कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। नाटो और तालिबान के अधिकारियों ने काबुल हवाई अड्डे के आसपास अब तक 12 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि की है। दूसरी ओर कई सारे अफगानिस्तानी नागरिक, भारत और नेपाल के नागरिक अपने अपने देशों में जा चुके हैं। तालिबान के प्रति इंडिया का क्या रुख रहेगा? तालिबान से कैसे निपटेगा भारत? विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, हमारा ध्यान अफगानिस्तान में सुरक्षा और भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने पर है। पश्चिमी पड़ोस में एक भू राजनीतिक संकट भारतीय रसोई में गर्मी को चालू कर सकता है, क्योंकि सुगंधित हींग की आपूर्ति, बिरयानी में इस्तेमाल होने वाले जीरा का एक विशेष किस्म, अंजीर, खुमानी और हरी और काली किशमिश सहित सूखे मेवे अचानक बंद हो गए हैं। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने भारत के साथ सभी आयात निर्यात के लेन देन बंद कर दिए हैं। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने घोषणा की है कि उन्होंने पहले ही भारत के साथ सभी निर्यात आयात के व्यापार को बंद कर दिया है। साथ ही उनकी सरकार ने पाकिस्तान से होकर जाने वाले भारत के सभी कार्गो मूवमेंट को भी बंद कर दिया है। नतीजन अफगानिस्तान में हो रहे उथल पुथल के कारण भारत में आयातित सूखे मेवों की कीमतें बढ़ सकती है। अफगानिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 9 अरब डॉलर से अधिक निवेश है। रणनीतिक रूप से यह भारत के लिए चिंताजनक स्थिति है। भारत का अफगानिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 9 अरब डॉलर से अधिक का निवेश है। रणनीतिक रूप से यह भारत के लिए चिंताजनक स्थिति है। वहीं दूसरी तरफ चीनी सरकार ने एक आधिकारिक बयान देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि तालिबान सरकार के साथ उनके संबंध शांतिपूर्ण रहेंगे। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी अपने बयान में कहा है कि अफगानिस्तान अब 20 साल के बाद आज़ादी का जश्न मनाएगा और उनका पूरा समर्थन रहेगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से सेना को वापस बुलाने को लेकर एक स्पष्ट खुफिया विफलता की आलोचना का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह एक सरल विकल्प था। बाइडेन ने यह भी कहा है कि अफगानिस्तान में पुल आउट के बाद नतीजे अराजकता के बिना एक तरह से नियंत्रित नहीं किए जा सकते थे। बाइडेन से पूछा गया कि क्या पिछले एक सप्ताह में स्थिति खुफिया योजना निष्पादन या निर्णय विफलता का परिणाम था? इस पर बाइडेन ने यह कहते हुए जवाब दिया कि उन्हें नहीं लगता कि यह एक विफलता थी और यह एक आसान विकल्प था। दूसरी तरफ सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोवियत संघ सुरक्षा परिषद को बताया कि भारत काबुल में स्थिति को देख रहा है और अफगानिस्तान की स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में सोवियत संघ सुरक्षा परिषद में कहा कि हमारे लिए यह दर्शाता है कि अफगान लोगों के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध क्या थे। अफगान लोगों के साथ यह संबंध स्पष्ट रूप से जारी है और आने वाले दिनों में भी अफगानिस्तान के प्रति हमारे दृष्टिकोण का मार्गदर्शन करेगा। दूसरी ओर जब उनसे तालिबान की नवगठित सरकार के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा कि इस समय हम देख रहे हैं कि काबुल में क्या स्थिति है। जाहिर है तालिबान और उसके प्रतिनिधि काबुल आ चुके हैं, इसलिए हमें इसे वहां से आगे ले जाने की जरूरत है। अब देखना यह है कि राष्ट्रपति कौन होगा। काबुल के पूरे इलाके पर कब्जा करने के बाद तालिबान के सबसे शीर्ष नेता ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस को काबुल से संबोधित किया। तालिबान के एक वरिष्ठ सदस्य वदीदुल्लाह हाशिमी ने समाचार एजेंसियों को बताया कि समूह अभी भी अंतिम रूप दे रहा है।
कि वे देश पर कैसा शासन करेंगे, जैसा कि समूह अपने पहले के शासन की तरह ही शासन की योजना बना रहे हैं। सदस्य ने समझाया है कि कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए क्योंकि देश में इसका कोई आधार नहीं है। हाशिमी ने संवाददाताओं से कहा कि हम इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे कि हमें अफगानिस्तान में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था लागू करनी चाहिए क्योंकि यह स्पष्ट है कि यहाँ शरिया कानून ही चलेगा। हाशमी ने संवाददाताओं से कहा कि हम इस बात पर कभी चर्चा नहीं करेंगे कि हमें अफगानिस्तान में किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था लागू करनी चाहिए क्योंकि यह स्पष्ट है कि यहाँ शरिया कानून ही लागू होगा। तालिबान ने कंधार और हेरात के पास भारतीय वाणिज्य दूतावास बंद कर दिए हैं। वे उन लोगों की तलाश कर रहे हैं जो संयुक्त राष्ट्र के लिए काम कर रहे थे। जर्मन सार्वजनिक प्रसारक ने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान लड़ाकों ने डोइचे वेले यानी DW के पत्रकार के एक रिश्तेदार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आतंकवादी उस पत्रकार की घर घर तलाशी कर रहे थे जो अब जर्मनी में काम करता है। आप इस स्थिति के बारे में क्या सोचते हैं? अपने मंतव्यों और राय को हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे फेसबुक और यूट्यूब हैंडल पर अपनी राय लिख सकते हैं। जुड़े रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो लाग्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? गुरुवैद्य डाक्टर केन्सिहा गॉल स्टोन, किडनी स्टोन, UTI, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, रूमेटाइड आर्थराइटिस, साइटिका, हार्ट, लिभर पाइल्स, ग्यास्ट्राइटिस, गाइनो प्रब्लम्स, प्रोस्टेट प्रब्लम्स अनि अन्य रोगहरूको प्राकृतिक इलाज गराइन्छ। हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। पचास से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. बाबा भन नि। आमाको दबाई सकेको छ, तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI
नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज, कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी।